हाय फ्रेंड्स, आर इनोवेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएनओ की, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है। तो अब तो जनरल क्वेश्चन हो चुका है, सभी आप जानते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र और हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया? तो अक्टूबर 1947 में। तो बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में शामिल हैं कि पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, जैतून की पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ भी आप माइंड में सेट कर लें। तो 1947 में इन सारी चीज़ों को शामिल कर लिया गया था, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। ठीक है ना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कितनी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश, 6 भाषाएं हैं, जिसमें अरबी भाषा को बहुत ही लेटेस्ट जोड़ा गया और हिंदी को जोड़ने की अभी काया चल रही है। लेकिन कार्य करने की कौन सी भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच में। यूएनए के जो भी ज़्यादा कार्य होते हैं तो अंग्रेजी और फ्रेंच में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? 193 है, जिसमें लास्ट में दक्षिण कोरिया जोड़ा गया। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नई निकाय का गठन किस नाम से किया गया है? उस निकाय का गठन है यूएन विमान। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? तो भारत 1945 में ही जुड़ गया था। कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य नहीं है? है ना? क्योंकि कंट्रीज तो करीब 204 206 तक हैं। तो वेटिकन सिटी और ताइवान। वेटिकन सिटी आप इसकी खासियत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है, सबसे कम आबादी है, सबसे बड़ा महल यहाँ पर है, यहाँ केवल आर्मी रहती है, टोटल पादरी लोग हैं, महिला हैं नहीं, बहुत सारी चीज़ हैं वेटिकन सिटी के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये बहुत ही जनरल, रेलवे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वीटो का अधिकार है केवल यूएनएससी, मतलब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है? मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक। तो वीटो आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी प्रेसिडेंट के पास वो पावर जिसे वो किसी भी चीज़ के लिए मना कर सकता है, वीटो पावर कहलाती है। अगर हम भारतीय राष्ट्र प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति की, तो उसको भी 3 तरह की वीटो पावर मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ा था। तो उसके लिए एक राष्ट्र संघ की हमने स्थापना करी थी, लेकिन वो विफल हो गई। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति और उसका जो रिजल्ट था बहुत ही भयावह था। उससे डरने के लिए विश्व में तृतीय युद्ध ना हो, तृतीय विश्व युद्ध ना हो, तो उससे बचने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? तो स्थायी सदस्य देशों में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर 4 ऑप्शन दे देता है, इसमें से एक नहीं होता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से रट लीजिए कि स्थायी सदस्य कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम सेकंड, रूस 3, चीन और फ्रांस। है ना? अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस। याद रखना, इसमें जापान नहीं है। जो जनरली पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बता रहे हैं।
जापान नहीं है, ठीक है, जर्मनी नहीं है, भारत नहीं है। यही अक्सर कंफ्यूज करते हैं। चीन है, फ्रांस है, यूके है। यूके का मतलब आप ब्रिटिश से लेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग, नीदरलैंड में है। याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हैग में, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लाइब्रेरी है वो हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। कहाँ पर? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख 6 अंग हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहती है महासभा, फिर यूएनएससी सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद, ये इकोनॉमिक जोन देखती है, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद। न्यासी परिषद का भी रोल वर्तमान में ज़्यादा नहीं रहा है। तो इस प्रकार से 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। याद रखना, यूनिसेफ, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिसेफ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनेस्को से। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। बहुत कंफ्यूज करने वाले ये 2 वर्ड है, यूनिसेफ, यूनिसेफ, न्यूयॉर्क। यूनेस्को, यूनेस्को है ना, जो मॉन्यूमेंट्स का रख रखाव करता है विरासत को बचाने के लिए, वो यूनेस्को है ना, पेरिस। ये है यूनिसेफ, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं, अध्याय हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा धाराएं पूछी जाती हैं, शब्द नहीं पूछे जाते। फिर भी 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं। धाराओं का मतलब आर्टिकल कितने हैं? जैसे हमारे भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था 395 अनुच्छेद थे, इसी प्रकार से इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसमें 111 अनुच्छेद हैं। जिस तरह से हमारे में 22 अध्याय हैं, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं, उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? है ना, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? तो ये महान आत्मा है जॉन डी रॉकफेलर। बहुत बड़ी बात है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय को छोटी मोटी जमीन में तो बना नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो देश को तो, और किसी भी राजा को, शहंशाह को तो जमीन देनी पड़ेगी ना। तो वो इंसान है जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? 1952 में। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हो चुका था 45 में, लेकिन जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जब बना, बनकर तैयार हुआ था 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो करीब 10,000। ये डाटा तो नहीं आपसे पूछा जा रहा था, महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? महासचिव। और महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका का नाम बताएं। तो मुख्य व्यवस्था मैं पहले स्टार्टिंग में बता चुका था कि जो मेन बॉडी है, इसके जो 6 पार्ट हैं या 6 अंग बोलेंगे हम, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहती है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो याद रखना है, अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं, वर्तमान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये 31 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब ILO, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, सबसे पहले जोड़ने वाला संगठन है ये। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़, अभी नया चैनल है, हमें प्रमोट करिए, आप थोड़ा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। और आगे भी ऐसा नहीं है UNO फिनिश हो गया ना, UNO के अभी मैं कुछ वीडियोस अभी आपको और अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो
धन्यवाद।